तो बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वाई आई चूज बीसीए ओवर बीटेक। तो ये कहानी बहुत लंबी है, मतलब इतनी लंबी कि मैं पूरा इंडिया घूम के आ जाऊं। ओहो, तो अगर मैं बात करूं 12th तक की, तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था जॉब करने का और इंजीनियरिंग करने का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई कुछ मूवीज भी बनी लाइक 3 इडियट्स हो गई वगैरह, तो उनमें ऐसा दिखाया है कि इंजीनियर्स बहुत पढ़ते हैं और मेरे को इतना भी पढ़ने का शौक नहीं था। तो भाई सीधी भाषा में यही है कि मेरे को इतना पढ़ने का शौक नहीं था कि मैं दिन रात पढ़ूं। तो भाई वन ऑफ द मेजर रीजन है कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसमें भीड़ भी बहुत ज्यादा है और मेरे माइंड में ना बस चुका था कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा और मैं जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को 12th तक, मतलब मैं बचपन से ही मैं सपना देखता आ रहा हूँ कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा। अब सही तरह प्रोनाउंस किया हो मैंने, एंटरप्रेन्योर बनूंगा या कुछ कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, क्योंकि मैं 6th क्लास से कंटेंट बना रहा हूँ और अभी तक कुछ हुआ नहीं, वो अलग बात है। तो अगर हम बात करें 12th क्लास की, तो मैंने लास्ट में 1-2 महीने थोड़ी मेहनत करी अपने थोड़े अच्छे नंबर लेके आने के लिए, तो मेरी ठीक ठाक परसेंटेज बन गई थी और मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। मेरे मन में था मैं कॉलेज जाऊंगा ही नहीं, कि जाना ही नहीं है मुझे कॉलेज, कि बीसीए बीटेक बीएससी तो दूर की बात है, मेरे को जाना ही नहीं था। बट फिर यही आया कि ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ती है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कॉलेज में एडमिशन तो ले लूंगा बट मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। एडमिशन लिया मैंने कॉलेज में और मैं पेपर देने जाऊंगा सिर्फ, और उससे मेरे को एक डिग्री भी मिल जाएगी और कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बट भाई इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम इस चीज़ की थी कि मेरे को नॉलेज कहाँ से मिलेगी पेपर देने की, क्योंकि मेरी बैक पे बैक आती रहेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को यही लग रही थी इस चीज़ में, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कॉलेज है जिसमें मैंने एडमिशन ले लिया था भाई, पूरा एडमिशन ले लिया था, मैंने ले ही लिया था एडमिशन, सब कुछ फीस फूस तैयारी की थी, बस बाकी डॉक्यूमेंट्स टीसी वगैरह सब कुछ दे दिया था। बट मैंने लास्ट में सोचा कि यार मैं नॉलेज लेने के लिए कोचिंग जाऊँगा, उससे अच्छा मैं कॉलेज चले जाऊँ। तो मैंने एक ऐसा कॉलेज ढूंढा जिसमें मतलब 3 घंटे क्लास होती है मैक्सिमम, या 4 घंटे, तो उसमें मेरा इतना टाइम जा भी नहीं रहा है, क्योंकि 10 से 2 तक के हद से 2 तक क्लास है, 10 से 2 तक। तो वैसे तो एक 15 तक है, पर 2 तक हद से हो सकती है। बट एक रीज़न था एक और कि मैं कॉलेज जाऊं, क्योंकि मेरे को कॉलेज लाइफ का पता चलेगा, और बाकी सच बताऊं तो मेरे को कॉलेज लाइफ भी नहीं जीनी थी। बट मेरे मम्मी पापा ने कहा कि अगर तू बाहर निकलेगा तो तेरे को पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो मैंने बोला चले जाते हैं। ये भी सही कहा, क्योंकि अगर मैं घर पे बैठा रहूँगा तो मेरे को उतना तो नहीं पता चल रहा ना कि बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि वैसे मेरे को घर पे बैठना ही पसंद है, मैं यहीं पर ही बैठा रहता हूँ अपना, तो इसलिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ। और अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने बीसीए भी ऐसे ही नहीं चुन ली, मैंने पहले एचआईटी में एडमिशन लिया, फिर मैंने बीएससी आईटी चुनी है। तो बीएससी आईटी चुनने के बाद मैंने एक व्लॉग भी डाला है शॉर्ट्स में कि मेरा फर्स्ट डे इन कॉलेज वो बीएससी आईटी में था। फिर मैंने 4 दिन बाद अपना जो कोर्स रहता है वो चेंज किया है बीसीए में। क्यों करा? क्योंकि बीएससी आईटी की जो मैथ्स है वो 11, 12 या 10 तक की है, मतलब एकदम बेसिक मैथ्स है। तो फिर इतना भी भाई मैं पीसीएम लेके पास हो रखा हूँ, क्योंकि मेरे पास मैथ्स थी, तो मैं वापस उसी मैथ्स को पढ़ता तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बीसीए चुना, क्योंकि बीसीए में थोड़ी एडवांस लेवल मैथ्स। मैं बहुत कंफ्यूज था, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मैंने सही चुना नहीं चुना, मेरे को नहीं पता भाई सही चुना नहीं चुना। तो बात रही बीटेक की, तो बीटेक की क्लास भाई सुबह 6 बजे आप जाओगे, शाम को आप 6 बजे आओगे, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा अपने लिए। तो भाई मेरे हिसाब से मेरे को अपने लिए टाइम चाहिए, तो मैं तो नहीं जा सकता। बट हाँ, एक और प्रॉब्लम आई है। जब मैंने एचआईटी में बीसीए में एडमिशन ले लिया था, उसके बाद वाली आप क्लिप देखो ये वो। तो मेरा नाम मनवीर है और मैंने 3 बार कॉलेज चेंज कर लिए। मैं अभी एचआईटी में पढ़ रहा हूँ और 3 दिन मेरे को जाते हुए हो चुके हैं, और मैं अभी भी कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं जाने वाला हूँ वीर यूनिवर्सिटी में, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी टॉप 10 में आती है, वहाँ पर एडमिशन का पता करना है। मतलब मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा, मुझे खुद पता नहीं चल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। तो आप इस क्लिप में देख ही पा रहे हो कि मैं बीटेक में एडमिशन लेने के लिए वीर महादेव कॉलेज जा रहा हूँ। महादेव आई थिंक यही है उसका नाम। तो मैं वहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज था। मेरा मन तो मजाक से हट के तब भी नहीं था, बिल्कुल कॉलेज तो हो जाएगी क्योंकि टॉप 10 में आ रहा है। बाकी भाई कॉलेजेस इतने भरे हुए हैं ना मेरे हिसाब से, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं। अच्छा कॉलेज था वो वीर महादेव, जो भी है गवर्नमेंट कॉलेज था, टॉप 10 में आता है। तो उस कॉलेज में गया क्योंकि मेरा नाम आ चुका था, मेरे को कॉल आया था उसी टाइम कि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आ सकते हो, कि भाई इसमें ये चीज़ें हैं, ये टॉप 10 रैंकिंग में आता है। वो गवर्नमेंट कॉलेज भी था और एक ही सीट बची थी और मेरा नाम आ रखा था। तो भाई मैं वहाँ पर गया और जाते साथ एक और बंदा वहाँ पे बैठ रखा था, उसकी जेई की रैंक मेरे से कुछ ज़्यादा ही थी, मतलब समझ लो ज़्यादा, मतलब उसको चाहिए था एडमिशन और उसकी रैंक मेरे से अच्छी थी।
तो मैं एडमिशन नहीं ले पाया और मुझे लेना भी नहीं था। बाकी वो तो चलो किस्मत है। देखो मैं बाकी ना मैंने सब कुछ यार, सब कुछ अपने हाथ में मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मैंने सब कुछ छोड़ रखा था किस्मत में भाई, कि जो होगा देखा जाएगा। मेरे सच में मैंने 2 महीने ना 12th के बाद 3 महीने पूरे के पूरे वेस्ट करे हैं। मैंने कुछ भी नहीं सोचा मैं करूँगा क्या, कुछ नहीं सोचा मैंने कुछ भी। बट मैं वापस कह रहा हूँ कि मेरे को जॉब ही नहीं करनी। मैं BCA भी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को थोड़ी नॉलेज आएगी, मेरे को दूसरों से इंटरेक्ट करूँगा, मतलब मैं कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगी। जैसे कि मैंने अभी एक रैम वॉक में भाग लिया था, उसके भी शॉर्ट्स डाल दूँगा, इसे सब्सक्राइब कर देना। रैम वॉक में भाग लिया था अभी कॉलेज में, क्योंकि भाई मेरे को अब थोड़ा डर भी हटाना है, इसलिए मैंने भाग भी लिया। और भाई अभी थोड़ी कॉलेज लाइफ जीऊँगा तो बता भी पाऊँगा ना इन फ्यूचर कि मैंने कॉलेज में ये करा। और भाई मैं एक और चीज़ बता दूं कि किस्मत का कुछ भरोसा नहीं, मे भी मेरे को जॉब करनी भी पड़े। मैं बोल रहा हूँ अभी, मेरे को तो नहीं पता ना कि आगे क्या होने वाला है, तो इसलिए ये सोच के चलना कहीं आप मेरे को बोलो कि अबे भाई क्या कर रहा, तो इसलिए। बाकी मेरा पूरा का पूरा इंटरेस्ट बिजनेस में है, पूरा इंटरेस्ट बिजनेस में है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई डिग्री भी नहीं ले रखी कोडिंग में और वो सक्सेसफुल हैं, तो मेरे को डिग्री से फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी बस मैं कॉलेज जा रहा हूँ और देखते हैं भाई। मैं अभी कह तो ना मेरे को बिजनेस करना है, पर उसमें भी बहुत दिमाग चाहिए होता है, जो कि पता नहीं है। उस पर भी ट्राई करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे तो होता नहीं कि भाई पहला तीर मारा पहले ही करेक्ट लगा। ज़्यादा ज्ञान नहीं फैल रहा ना। थैंक यू। तो इन लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा, डू वट यू वॉन्ट टू डू। वेल आई एम नॉट श्योर वट एग्जैक्टली हैपन, बट इफ देयर इज वन थिंग दैट आई हैव लर्न इन माई लाइफ टिल नाउ, इट इज दिस: डू वट योर हर्ट tells you to do. You are not bound to follow the orders and become a slave that they want to be. Learn what you want to learn. Do what you want to do. Just prove them wrong. Just prove them wrong. Never forget this. बाकी भाई आज की वीडियो में इतना ही। मेरे को नहीं पता क्या होने वाला है आगे 3 साल 4 साल बाद, क्या कुछ नहीं पता मेरे को अभी। बस मैंने वीडियो बनानी थी, एक कंटेंट बनाना था, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। इसे सब्सक्राइब कर देना, बाकी बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना, जिससे आपको मेरा हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।